एक रहस्यमयी बाबा। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे सभी तांत्रिक बाबा कहते थे। दिन के दौरान वह रस्में करता और ग्रामीणों को पवित्र राख भभूत देता, लेकिन जैसे ही रात होती उसका व्यवहार अजीब हो जाता। गांव में अफवाह थी कि बाबा हर रात एक नई लड़की को अपनी झोपड़ी में बुलाता था। कोई नहीं जानता था कि वह उन्हें क्यों बुलाता था, लेकिन सुबह वे लड़कियां सुस्त और भ्रमित लगती थीं, जैसे कि वे कुछ भूल गई हों। वे डर के मारे इसके बारे में कभी बात नहीं करती थीं। ग्रामीणों को संदेह था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे बाबा से सवाल करने से बहुत डरते थे। उनका मानना था कि उसके पास शक्तिशाली काला जादू है और जो कोई भी उसे गुस्सा दिलाएगा वह निश्चित रूप से बुरी मौत मरेगा। एक दिन सान्या नाम की एक तेज और निडर लड़की गांव में अपनी नानी के घर आई। वो पढ़ी लिखी और बहादुर थी। एक रात बाबा का नौकर उसके पास एक संदेश लेकर आया। बाबा तुम्हें शांतिपूर्ण सपने लाने के लिए पवित्र राख देना चाहते हैं। सान्या को यह अनुरोध अजीब लगा, लेकिन उसने खुद जाकर देखने का फैसला किया। जब वो बाबा की झोपड़ी पर पहुंची तो उसने अंदर एक अजीब गंध और गाढ़ा धुआं देखा। बाबा ने उसे बैठने के लिए कहा और कमरे में कुछ जड़ी बूटी का धुआं छोड़ा। उसकी आंखें नींद से भारी होने लगीं। तभी उसने बाबा को धीरे धीरे मंत्र जपते हुए सुना। धीरे धीरे उसमें उसका नाम भी शामिल हो रहा था। समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। सान्या ने खुद को जगाए रखने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने युवा लड़कियों की कई तस्वीरें देखीं। कुछ गांव की थीं और कुछ लापता बताई गई थीं। डरी हुई सान्या झोपड़ी से भाग गई और सीधे गांव के मुखिया के पास गई। उसने उसे सब कुछ बताया। पहले तो उसने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आखिरकार साहस और एकता के साथ ग्रामीण इकट्ठा हुए और बाबा की झोपड़ी पर छापा मारा। अंदर उन्हें काले जादू से संबंधित चीजें मिली, लड़कियों की तस्वीरें, उनके नाम बंधे काले धागे और अजीब तांत्रिक उपकरण। बाबा को तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। जांच से पता चला कि बाबा हर रात युवा लड़कियों को सम्मोहित कर रहा था और खुद को युवा और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए तांत्रिक अनुष्ठानों में उनकी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। अधिक संवेदनशील लड़कियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कुछ तो गंभीर रूप से बीमार भी पड़ गईं। सान्या की बहादुरी के कारण गांव उस अंधेरे से मुक्त हो गया जिसने उसे वर्षों तक सताया था। फिर ग्रामीणों ने बाबा की झोपड़ी को ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह एक मंदिर बनवाया, ताकि कोई अन्य बुरी शक्ति उस भूमि को फिर से अपवित्र न कर सके।